हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल, जिसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल, ओके, and sac found throughout the cytoplasm of eukaryotic cell। इसका मतलब इसका लोकेशन है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में मिलता है ऑफ यूकारियोटिक सेल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूकारियोटिक सेल? ओके, यूकारियोटिक सेल का मतलब तो आपको मालूम होगा। ओके, अगेन, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल। ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल है। सैक फाउंड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल मतलब जिसकी कंप्लीट न्यूक्लियस हो। शायद आपको मालूम है, मैं लिख के देती हूँ। यूकारियोटिक सेल का मतलब सेल हुज न्यूक्लियस इज कंप्लीट और वेल डेवलप्ड, मतलब न्यूक्लियस के चारों पार्ट होंगे। ठीक है, वो सैक या फिर सिस्टर ने का भी बताऊंगी। मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही, और लोकेशन भी आपको पता है। इसमें जो ये सैक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सैक बोलते हैं, उसी का नाम होता है सिस्टर ने। नाउ वी विल गो टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितने टाइप्स के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज मेनली ऑफ टू टाइप। पहला टाइप है, रुकिए मैं बना के देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये एक सेल है। ये कैसा दिखता है पहले आपको आइडिया होना चाहिए। ये सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, आपको शायद मालूम है कि ये न्यूक्लियस ऐसा दिखता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसी के साथ हम लोग का ईआर कनेक्ट होता है। दिस इज़ न्यूक्लियस। इसमें अभी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ईआर इज कनेक्टेड। ठीक है, अभी ईआर दो तरीक़ा के होते हैं। पहला आपको पता चलेगा, देखिए इधर ये डॉट 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 जिसमें रहेंगे, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ ईआर। और जिसमें ये डॉट डॉट नहीं होंगे, वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, फिर से बताती हूँ। डॉट डॉट मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये डॉट है क्या? ये डॉट को अगर मैं जूम करके बनाऊँ, देन दिस डॉट इज़ राइबोसोम। ये क्या है? ये डॉट है राइबोसोम। तो रफ ईआर में हमेशा याद रखना राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ ईआर में नहीं होते। ठीक है गाइस, एनी डाउट? नाउ मूविंग टू द नोट्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम होंगे। क्या होंगे इसमें? राइबोसोम होंगे। तो स्ट्रक्चर हैज़ राइबोसोम अटैच ऑन इट्स सरफेस। इनके सरफेस में क्या होंगे? राइबोसोम। अभी मेरे साथ ही लर्न कर लो। ठीक है, हैज़ राइबोसोम, और राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। सो फंक्शन में इसका पहला फंक्शन तो आएगा ही, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पहला फंक्शन होगा क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन कैसे कैसे होते हैं? सीक्रेटरी, मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोमल प्रोटीन। सीक्रेटरी का मतलब जो सीक्रीट हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, या फिर लाइसोसोम एक ऑर्गेनील है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सेकेंड है प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। ईआर में मेन क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। ये याद रखना, ईआर में क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। समझिए ये एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन मेरा बनने वाला है। प्रोटीन दो तरीक़ा से मतलब बनता है, एक है ट्रांसलेशनल, एक है पोस्ट ट्रांसलेशनल। वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ दीजिए। प्रोटीन
देखिए प्रोटीन पहले ईआर में फोल्ड होता है और मॉडिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद वो गोल्गी बॉडी में जाता है, उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम या फिर सरफेस में, मतलब अदर साइड ऑफ द सेल में जाते हैं, मतलब सेल सरफेस ऐसा एक्सेट्रा लिख दो, ठीक है। तो प्रोटीन फोल्ड कहाँ पे होते हैं? प्रोटीन फोल्ड एंड मॉडिफाई होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। और जैसे ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज का ऐड होना। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ऐसे जैसे कोई भी ग्लूकोज का ऐड होना। तो प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन का मतलब ग्लूकोज का ऐड होना ईआर में प्रोटीन पे, ग्लूकोज का ऐड होना प्रोटीन पे इन द ईआर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इधर प्रोटीन भी बनता है और प्रोटीन फोल्ड भी होता है, और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन फोल्ड होने के बाद वो गोल्गी में जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको अभी तक लर्न हो चुका होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम होंगे, ये इतना याद रखना, ठीक है। प्रोटीन फोल्ड, गोल्गी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा। ओके, आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है। ओके गाइस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अभी राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, उस जगह इधर बनेगा लिपिड बनेगा। लिपिड सिंथेसिस फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस, जैसे फॉस्फोलिपिड। देखिए लिपिड का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड, उसमें अल्कोहल ग्रुप, उसमें फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस, लिपिड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन। कैसे याद रखना है, इसका कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, देखिए मैं आपको अपना ट्रिक बताती हूँ। आई यूज़ टू लर्न दिस बाय पीसीएस। पीसीएस एक एग्ज़ाम है, आपको अगर नहीं पता तो आप ऐसे याद रख लो, प्रियंका चोपड़ा का स्टाइल, प्रियंका चोपड़ा स्टाइल, या फिर प्रियंका चोपड़ा सल्यूट। पी से फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तो मतलब इजी ही है, स्टेरॉयड हार्मोन, और ये जिम के लिए स्टेरॉयड चाहिए, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, लिपिड बनता है। ओके, वेरी वेरी इजी, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन। अभी सेकेंड है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब ये ना पॉइजन को मतलब डिटॉक्सीफाई कर लेता है, टॉक्सिक चीज़ को हटा देता है, डिटॉक्सीफाई कर लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन मेनली इन लिवर सेल। ये डिटॉक्सीफाई करता है कहाँ पे? इन द लिवर सेल। आपको पता ही होगा, जिससे सोचो आपको नशा चरा, नशा हटा दिया, मतलब पॉइजन का वो चरा, पॉइजन को उसका इफेक्ट हटा दिया, वो कहाँ पे होता है? लिवर पे। और वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन होता है ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। एंड द थर्ड इज कैल्शियम आयन स्टोरेज। कैल्शियम आयन स्टोरेज इन मसल सेल, इसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको लर्न करने का टेक्निक कुछ ऐसा है, ऐसे याद रखना, कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? मसल पे, और उसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? मसल पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम लिखो प्लस मसल पे होता है, अगर मसल पे हो, कैल्शियम आयन स्टोर मसल पे हो, उसी को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल पे स्टोर हो तो इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस इसको ना लर्न कर लो मेरे साथ, अगर आपको बाद में पढ़ने का मन नहीं हुआ तो कैल्शियम मसल पे स्टोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी कैल्शियम को Ca2+ लिखते हैं, कैल्शियम आयन को Ca2+। ओके गाइस, वेरी इजी। अभी लास्ट पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाय द वे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब मैंने कल समझाया था, आई मीन लास्ट क्लास में, कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इधर ब्रेक और मेक, कार्बोहाइड्रेट बनना या फिर टूटना, ठीक है, ब्रेक और मेक। ब्रेक को बोलता है कैटाबॉलिज्म, मेक को बोलता है एनाबॉलिज्म, छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन लिवर सेल, ग्लाइकोजन कहाँ ब्रेक होता है? लिवर सेल पे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने जितना लिखा है ना उतना ही पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इतना ही नॉलेज काफ़ी है, बस इतना ही पढ़ लो,
ठीक है, अभी रिवीजन, राइबोसोम नहीं होंगे तो इसमें क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है, कैल्शियम आयन स्टोर करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीवर सेल में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट लिख के देती हूँ इधर। ठीक है गाइस, अभी मूविंग टू द लास्ट थिंग दैट इज़ डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत ईजी है, अभी तक जितना पढ़ा है वही मैंने इधर डाल दिया है। ठीक है, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मेन डिफरेंस यही है कि राइबोसोम रफ में तो प्रेजेंट होता है इसलिए वो रफ है, स्मूथ में नहीं होता। अपीयरेंस रफ है क्योंकि राइबोसोम है, डॉट डॉट है तो डॉटेड स्ट्रक्चर, इसलिए ये रफ है। और देखिए मैं बना ही देती हूँ, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होगा तो कांटा लगा, इसलिए ये रफ है। ठीक है, स्मूथ में नहीं होता तो ये बहुत स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। मेन फंक्शन आपको पता ही है, राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्मूथ में लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और ये कहाँ पे मिलता है, एग्जाम्पल जस्ट पढ़ लो, सिक्रेटरी सेल जैसे पैंक्रियास और लिवर सेल, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा, ये जस्ट पढ़ लो, जस्ट ऐसे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, ताकि हम लोग का भी थोड़ा ग्रोथ हो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।